अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज बहुत ही दो अहम डिफेंस अपडेट्स की बात करने जा रहे हैं। पहला, अमेरिकन आर्मी के दो हेलीकॉप्टर्स ब्लैक हॉक, और ये अमेरिकन आर्मी का समझ लें कि वर्क फोर्स समझा जाता है। ऐसे दो हेलीकॉप्टर्स का कोलिजन हुआ है आपस में, और इस पर बात करेंगे। दूसरा, इंडियन नेवी ने जो 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट का साइन करना है एग्रीमेंट, वो कब किया जाएगा उसके बारे में एक अपडेट सामने आई है, इस पर बात करते हैं। तो पहले टॉपिक की तरफ आएँ तो दो यूएस आर्मी के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स आपस में कोलाइड कर गए, और ये 101 एयरबोर्न डिवीजन का हिस्सा थे जो कि कैम्बल मिलिट्री स्टेशन केंटकी में मौजूद है। इस इंसिडेंट में 9 यूएस सोल्जर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। यहाँ जो अहम चीज़ है देखने वाली वो ये है कि 1979 से अब तक जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं वो यूएस आर्मी का हिस्सा हैं। इनके बहुत से क्रैशेस भी होते आए हैं। ये ऑलमोस्ट 5000 की तादाद में मुख्तलिफ दुनिया की आर्म फोर्सेस और एयर फोर्सेस में मौजूद हैं। लेकिन 2022 से 2023 तक देखें, यानी कि तकरीबन 1.5 साल का या सवा एक साल का जो अरसा है, 2022 पूरा और मार्च तक का महीना, तकरीबन 3 माह 2023 के, इसमें 5 ऐसे क्रैशेस हुए हैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के, जिसकी वजह से इसकी जो सेफ्टी है उस पर क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। सबसे पहला जो वाक़या हुआ था 2022 से 2023 के दरमियान, वो 22 फरवरी 2022 को हुआ था, जब उता नेशनल गार्ड के एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। और उसके बाद जुलाई 16 2022 एक मैक्सिकन नेवी का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जबकि 15 फरवरी को एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ अलाबामा के एरिया में, और 29 मार्च को दो हेलीकॉप्टर यूएस आर्मी के आपस में कोलाइड कर जाते हैं। पिछले सवा एक साल में 5 ऐसे क्रैशेस हुए हैं। जबकि इससे पहले अगर क्रैशेस देखे जाए तो क्रैशेस ज़रूर होते थे, लेकिन कोई इतनी बड़ी हमें कैजुअलिटीज़ या इस तरह का बड़े इंसिडेंट बहुत फ्रीक्वेंट देखने को नहीं मिलते थे, अगर हम जस्ट ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की बात करें। दूसरे टॉपिक की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन नेवी ने फाइनली राफेल एम एयरक्राफ्ट को चूज़ किया है अपने INS विक्रांत के लिए। अब यहाँ ये चीज़ क्वेश्चन उठ रही थी कि कब ये एग्रीमेंट साइन किया जाएगा इंडियन एंड फ्रेंच गवर्नमेंट के दरमियान। तो इसके बारे में अपडेट ये है कि 14 जुलाई को फ्रांस में उनका जो दारुल हुकूमत है पेरिस, वहाँ एक परेड की जाएगी। बेस्टल का ये एक त्यौहार उनके यहाँ होता है या एक इवेंट है, नेशनल इवेंट। तो उसको अटेंड करने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस जा रहे हैं। इसके बारे में बात की जा रही है कि 14 जुलाई को फ्रेंच एंड इंडियन गवर्नमेंट के दरमियान 26 राफेल एयरक्राफ्ट की डील की जाएगी। ये बेसिकली राफेल एम वर्जन होगा जो कि नेवल वर्जन है और एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ साथ 150 मीटियोर BVR मिसाइल्स भी लेगी इंडियन नेवी। इंडियन नेवी जो बेसिक एज बताती है कि क्यों उन्होंने FA-18 ब्लॉक 3 या FA-18 सुपर हॉर्नेट की बजाय राफेल एम को चूज़ किया, तो उसकी वजह BVR कैपेबिलिटीज़ हैं। क्योंकि अमेरिका BVR कैपेबिलिटीज़ में इनको AIM-120C7 या C8 मिसाइल दे सकता था, और यही वो देते जिनकी रेंज 130-140 किलोमीटर है। ये सिंगल पल्स्ड रॉकेट मोटर इंजन है, जैसे कि पाकिस्तान के AIM-120C5 है या SD-10 मिसाइल्स हैं। इनकी जो इफेक्टिव रेंज है वो निस्बतन कम होती है, क्योंकि सिंगल पल्स्ड रॉकेट मोटर में क्या होता है कि एक ही आपके पास रॉकेट मोटर होती है, और अगर वो ज़्यादा फासला तय करती है, ज़्यादा डिस्टेंस तक जाती है, तो उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। जबकि अगर हम PL-15 को देखें या AIM-120D को देखें तो ये ड्यूल पल्स्ड रॉकेट मोटर है। इसमें जब ये एक लंबे फासले को तय करता है तो पहली रॉकेट मोटर अलहदा हो जाती है, डिस्पैच हो जाती है, और जो दूसरी रॉकेट मोटर होती है वो बूस्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो जो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस होती है मिसाइल की, वो दोबारा रीगेन कर लेता है मिसाइल। जबकि दूसरी तरफ रैमजेट पावर्ड मीटियोर मिसाइल है जो कि अपनी रैमजेट कैपेबिलिटीज़ की वजह से अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता और बहुत ही लंबे पाथ तक अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ जाके अपने टारगेट को स्ट्राइक करता है, और अपनी एक्यूरेसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई इंडियन नेवी ने जस्ट BVR डोमेन में ज़्यादा डोमिनेंस की वजह से राफेल एम को चूज़ किया, या इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस या अमेरिका की तरफ से मुस्तकबिल में जो पोटेंशियल ख़तरा होता है पाबंदियों का, या मुख्तलिफ जो टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी तरफ से सख्त कर दी जाती हैं, उसकी वजह से इंडियन नेवी ने राफेल एम को चूज़ किया? तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।